हेलो एवरीवन गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, हो गई है सुबह 4:30 का टाइम है। उठ गई थी मैं अर्ली मॉर्निंग। और इधर जो गली के कुत्ते हैं ये मेरे गेट के सामने रोज़ यहीं पर बैठते हैं। मतलब ये मेरे गेट के सामने ही बैठ खोलो तो इनको हवा सुनाई देती तो ये फट से फिर उठ के भागते हैं। और इधर बाहर बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही है। कार्तिक मास के महीने में बाहर खड़े हो तो बहुत ठंडी टाइप की लगती है। लाइट ऑन की मैंने हॉल की और बस बाहर की लाइट ऑन कर की। और इसके बाद मैंने सबसे पहले बाहर की झाड़ू वगैरह सब निकाल दी थी। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद दरवाज़ा लॉक किया। अब मैं जाऊंगी पानी लेने, तो इधर मैं लगे हाथ पानी भी डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि उठते ही लेडीज़ों को सबसे पहले हॉल की लाइट ऑन करते, बाहर की लाइट ऑन करते ही बाहर की झाड़ू और पानी डाल देना चाहिए। तो इससे घर में बरकत बनी रहती है। और बस इसके बाद बस मैं आ गई थी इधर पर। तो मैंने किचन की और हॉल की झाड़ू लगा दी थी। रूम की झाड़ू बाद में ही लगाती हूँ। अभी सब लोग सोए रहते हैं। सुबह बच्चे लोगों को स्कूल जाना रहता है तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो फिर मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ। तो बस हॉल, किचन, हॉल और इधर पार्किंग का भी मैं लगी तार ही इधर का साथ ही झाड़ू पोंछा मैं दो ही कर देती हूँ। तो ये ब्लॉग मतलब मेरे करवा चौथ के एक दिन पहले का है। तो इसमें बना नहीं पाई थी, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब ठंड थी तो सर्दी खांसी थी, तो मैंने कहा चलो अभी बना देते हैं। डला था तो बस मैंने इसको बनाया, एडिट करी। इसके बाद गई सब नहा धोने के बाद मैं आ गई हूँ, रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैं आई हूँ सीधा मंदिर। और यहाँ करूँगी अब मैं फटाफट मंदिर की सफाई। वैसे मैंने बाहर दिए भगत वगैरह लगा दिए थे। पूजा बाहर तुलसी की पत्ती की मैंने कर दी थी। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। दहलीज की पूजा, मंदिर की पूजा मैं इधर कर रही हूँ। तो बस गई इसी धर्म में जो एक अध्याय पढ़ती हूँ। अभी कार्तिक स्नान मेरा स्टार्ट चल रहा है, तो बस अभी मैं एक आधे रोज़ एक अध्याय पढ़ लेती हूँ और नाम जप की माला कर लेती हूँ, पाठ वगैरह भी कर लेती हूँ। इसके बाद ही फिर मैं जाती हूँ मंदिर। तो मंदिर में उजेला हो जाता है, क्योंकि मेरे घर से मंदिर है दूर। अंधेरे में मुझे लगता है डर, तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं उजेले में ही जाती हूँ। और बस इधर अच्छी पूजा पाठ करने के बाद भगवान को फूलों से सजा दिया, भोग प्रसाद सब कर दिया। और मेरे जो भजन पाठ माला थी वो भी मैंने कर लिए थे, संग वगैरह बजा दिया था, भगवान को भोग वोग सब लगा दिया था। इधर मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है पूजा में। घर की पूजा में 1 घंटा लग जाता है, और मंदिर जाओ तो पूरे 1.5 घंटे हो जाते हैं मिला के। मैं आधा घंटा तो मंदिर जाने में ही निकल जाता है फटाफट। फिर मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो बहुत ही फुर्ती से काम करना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे से ही मैं लगी हुई हूँ। हस्बैंड जी आ गए हैं वॉक करके, उनको दिया मैंने फटाफट ग्रीन टी, क्योंकि आज था गुरुवार। गुरुवार का ब्लॉग है करवा चौथ के एक दिन पहले का, और इसलिए फिर अब उनको बनाया मैंने फटाफट टिफ़िन। बच्चों को भी बोल दिया था, उन्होंने जल वगैरह चढ़ा दिया है। मंदिर बच्चे हुआ है तो बस वो भी अभी चढ़ा देते हैं जल। उनको भी मैंने सिखा के रखा है। कार्तिक महीना मतलब बहुत ही अच्छा होता है, जितनी पूजा करो उतना ही कम है। सीधा बैकुंठ धाम भी बोलते मिलता है। तो बस कार्तिक महीने में स्नान की पूजा मेरी मम्मी जैसा करती थी मैं वैसा ही करती हूँ। कई लोग तो मतलब बहुत नियम धर्म करते हैं, पर ऐसा नहीं। जिससे जितना हो सके भगवान की पूजा है वो उतना ही करें। जिससे छोटे रूप में पूजा हो वो छोटे रूप में करें, जिससे बड़े रूप में हो सके वो बड़े रूप में करते। तो भाई मेरे से तो मीडियम रूप में ही पूजा होती है। मेरे जैसे से बनती वैसे ही मैं पूजा कर देती हूँ, जैसा मेरे को आती, जैसा मैंने अपने यहाँ देखा है। और बस टिफ़िन हस्बैंड जी को मैंने लंच बॉक्स दिया, वो चले गए नाश्ता करके, बच्चे चले गए स्कूल। और मैंने पी ली अपनी रिलैक्स सुकून भरी चाय। अब मैं चाय पीने के बाद आई हूँ सीधा इधर। तो ये मेरे मंदिर के पर्दे हैं, आज मुझे करनी मन से अब इनको डालूंगी। ये मेरे न्यू पर्दे थे, मतलब मैंने पिछली ईयर ही वो बाय किए थे। तो अब देखते हैं इनके निकलते हैं कि नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं, उनकी रिंग वगैरह नहीं निकल जाए तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे सामने, मतलब हॉल में टांगने में। तो अब डरते डरते मैंने डाल दिया है। सर्फ एक्सेल भी मैंने डाल दिया है, और इसका मैंने लगा दिया है पर्दे का टाइम सेट। यूजुअली मतलब पर्दे अच्छे से धुल जाएंगे, और बस पर्दे धुलते रहेंगे। टाइम सेट मैंने कर दिया है। इधर आई हूँ अब मैं इधर, क्योंकि मुझे करनी है आज इधर मंदिर की साफ़ सफाई।
तो गाइस देखिए, मुझे इधर करनी है मंदिर की साफ़ सफाई। तो पर्दे मैंने लगा दिए, टाइम सेट कर दिया, खाना पीना मेरा सब बन ही गया था। तो मैं पूरी मेरी मंदिर की तो इनको अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो मेरे पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा सामान भरा रहता है ड्रॉज़र में। मतलब मुझे पूजा पाठ की हर चीज़ कहीं भी जाती हूँ घूमने मिल जाती, तो मैं ख़रीद के ले आती हूँ। तो वो ऐसे कर 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 करके मतलब पूरी ड्रॉज़र मेरी फुल भर के इकट्ठा होता जाता है सामान। और मतलब मेरे पास हर सारे व्रत की किताब मिलेगी। मतलब मुझे सारे सालों के व्रत करना, किताब पढ़ना, ये खुद से ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास हर देखो एक पूरा थैला भरा हुआ है मेरे पास। ये पूरी बुक मेरी व्रत की है, हर सारे व्रत की किताब खरीद रखी है मैंने। सारे व्रत मैं करती हूँ, तो सबकी बुक पुस्तक मेरी एक थैला भर है। तो इनको मैं अच्छे से धो पोंछ दूँगी, नहीं सॉरी, मतलब अच्छे से पोंछ दूँगी कपड़े से, साफ़ कपड़े से, और बस इनको थैले में जमा दूँगी। तो हर की मतलब आरती, हर की किताब वगैरह सबकी मेरे पास है। तो ये पूजा पाठ करना, अर्ली मॉर्निंग में उठना, और मुझे नाम जप की माला करना, सारे व्रत त्यौहार करना, अच्छे से भगवान के पास मतलब बैठना 10-15 मिनट, ये मतलब सुकून भरा मतलब रहता है पल। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सब खुद से। तो मैं करती रहती हूँ अपना। इसके लिए भले मुझे 1-2 घंटे पहले ही क्यों ना उठना पड़े, मैं उठ जाती हूँ। और ये मेरी पूजा पाठ आराम से रिलैक्स होके ही मैं करती हूँ। और इधर मैंने सारे डिब्बा डिब्बी चंदन वगैरह मेरे 3-4 प्रकार के रहते हैं। और ये सब भगवान के कपड़े अपड़े पूजा पाठ के मेरे 3-3 4-4 जोड़ी जाती, तो ख़रीदती रहती हूँ। तो बहुत सारे भगवान की पोशाक कपड़े। ये मेरी तुलसी की माला है, जो मैं कहीं हाँ गई तो उज्जैन साइड शायद वहाँ से मैं लेके आई थी। तो ये तुलसी की माला की नाम जप करना अच्छा रहता है। और ये मोर पंख मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने कृष्ण भगवान के पीछे लगा दिया था। तो मुझे भगवान के लिए कुछ ना कुछ खाना अच्छा लगती कि, और बस जमा होता जाता है इकट्ठा। तो अब देखूँगी जो सामान बेकार हो गया वो सारा एक नदी में जाकर विसर्जन कर लूँगी। साफ़ सुथरा सामान सब मैं अपनी ड्रॉजर में भर लूँगी। तो 3-4 पुड़िया तो मेरी उसकी निकली है कपूर की। मुझे ही पता नहीं थे इतने वो मतलब लोटे भी मैंने 5-6 खरीद रखे हैं तांबे के। तो ये देखिए मैंने पूरी पेपर बिछा के पूरी अलमारी वगैरह अच्छे से सेट कर दी है। पूरी अलमारियों को साफ़ सुथरा मैंने जमा दी। तो अब अच्छा लगा मेरा मंदिर। और इधर देखिए गाइस, जब तक धुल गए थे मेरे पर्दे, जो मैंने हैक ट्राई किया था देख के, तो ये मेरा हैक काम कर गया है। मेरे एक भी देखिए छल्ले वल्ले कुछ भी नहीं टूटे कटे। मतलब जैसे मैंने पर्दे मशीन में डाले थे सेम वैसे ही मेरे पर्दे निकले हैं, देख लो। ये वैसे भी नोट मेरा बंधा हुआ है। अब मैं इसे नोट खोल के और छत पे इनको धूप में सुखा दूंगी। तो कपड़े मतलब पर्दे बहुत अच्छे से साफ़ हुए। मतलब मैं बहुत खुश हुई, डर रहा था कहीं टूट टाट नहीं जाए छल्ले, तो पूरे पर्दों की 12 बज जाएगी, पूरे बिगड़ जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो मैं पर्दे ऐसे ही धोने वाली हूँ मशीन में। और अब मैं चली जाऊंगी इनको छत पे डालने। तो छत पे तो अच्छी धूप निकली हुई है, तो सारे कपड़े अभी मैं तो भाई छत पे ही सुखाती हूँ, क्योंकि अच्छी धूप नहीं तो पहले मैं नीचे डाल देती थी। तो गाइस देखिए मेरी मंदिर की सफाई वगैरह सब हो गई है। जितनी भी मेरी ड्रॉज थी मंदिर की, 4 ड्रॉज थी, मैंने 4 ही ड्रॉज इसके बाद गई सब मैं खाऊंगी खाना पीना, और फिर अपना करूँगी थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम। कर दिया है। और मंदिर के ऊपर वाला था उसकी भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। वैसे 2 महीने या 1 महीने में मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी उसमें धूल धूल सी महीन जम ही जाती है। तो बस मैंने वहाँ भी सफाई पूरी कर दी है, ऊपर और ड्रॉर। तो मंदिर तो मेरा अच्छे से क्लीन वगैरह हो गया है। और इसके बाद फिर मैं आई मेरे जो टीवी निकली अलमारी ना, वो फिर मैंने उसको भी क्लीन किया, क्योंकि वो भी मतलब थोड़ी गंदी थी। तो उसको भी दूसरा पेपर वगैरह बिछाया और बुक वगैरह निकाल के बाहर रख दी थी मैंने साइड में। तो आज तो मेरी मतलब पूरी मंदिर ही बचा था मेरा लास्ट में। अब बचा मेरा सिर्फ ओनली फ्रिज। तो अब मैं फ्रिज आज नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं थक गई। अब मैं फ्रिज कल करूँगी। और सुबह मतलब जल्दी उठना पड़ता, पूजा भी करी और फिर टिफ़िन वगैरह बनाया, तो उसमें थोड़ा हो तो गया था मेरा जल्दी। तो अभी घड़ी में दोपहर के बज रहे हैं 1, और जब से मतलब मैं उठी हुई हूँ मतलब 4:45 से समथिंग, तो 4:45 में उठ गई थी। तब से मतलब अभी मेरा हाथ नहीं रुका है, बराबर कंटिन्यू घर की सफाई। फिर ये करो तो वो याद आ जाता है, दूसरे को तो तीसरा काम याद आ जाता है, अभी ये डला ये डला। मैंने सोचा नहीं अब तो रेस्ट करूँगी, तो काम एक के बाद एक याद आते जाते हैं, और फिर उन कामों में बीत जाते हैं। तो फिर अपना जो काम रहता है वो पेंडिंग ही डला रह जाता है। और बस इसके बाद मैंने तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। अब बस मेरी फ्रिज ही क्लीन करने को रह गया, तो अब मैं करूँगी कल। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बस देखिए लगा ली थी मैंने मेहंदी, देखा तो मेहंदी का कलर, तो देखिए मेहंदी का कलर आया था ये, मतलब पहले मेरी पुरानी मेहंदी थी डार्क हो गई थी, और इसके बाद मेरी मेहंदी का कलर तो बहुत डार्क आया और अच्छा कलर आया, क्योंकि वो वाली मेहंदी रहती ना कौन वाली, तो इसका तो सबका कलर डार्क आ ही जाता है। और इधर लगाई थी मैंने, और पीछे भी लगाई थी मैंने बैक में, और इधर मैंने बनाया था छोटा सा फूल, जो मतलब रात में सोई तो पूरा फैल गया, तो इसकी वजह से उसका पूरा डिजाइन लुक मतलब पूरा ही बिगड़ गया था। और वैसे मेहंदी अच्छी लग रही है, कलर अच्छा आया हुआ है।